हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम मंत्रा में। दोस्तों, आप सभी का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में आते रहता है कि स्टेट पुलिस कांस्टेबल वर्सेस सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो कांस्टेबल है जो कि एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होती है, इन दोनों में से कौन सी बेहतर जॉब आपके लिए है और किस में सैलरी ज़्यादा है, किस में छुट्टियाँ ज़्यादा हैं, किस में बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, किस में जानना आपके लिए अच्छा रहेगा और किस में जाना आपके लिए बुरा रहेगा। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करेंगे भर्ती की। तो एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होती है सीएपीएफ में कांस्टेबल्स की, जिसको हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री भी बोलते हैं दोस्तों। और जो आपका स्टेट पुलिस है उसका भर्ती आपका स्टेट गवर्नमेंट खुद कराता है। ठीक है, तो देखिए, बात करें कि कौन आपके लिए बेहतर है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दोनों का ड्यूटी ऑफ नेचर क्या है। जो आपका स्टेट पुलिस है वो आपके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, एक अगर आप अपना स्टेट पुलिस क्लियर करते हैं तो आपका पोस्टिंग आपके स्टेट में ही होने वाली है या आसपास किसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीएपीएफ की, तो ये ऑल इंडिया पोस्टिंग आपको इसमें मिलेगी। खास करके अगर आप बीएसएफ और सीआरपीएफ में जाते हैं या आईटीबीपी में जाते हैं तो हर किसी का अलग-अलग एक ड्यूटी का नेचर है, हर किसी का अपना-अपना अलग टास्क होता है। अगर आप आईटीबीपी में जाते हैं तो आपको मोस्टली जो है पोस्टिंग आपको ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों में, बर्फीले इलाकों में, यानी कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर ही आपको मोस्टली पोस्टिंग मिलेगी। वहीं अगर आप सीआरपीएफ में जाते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी, खास करके नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं या मिलिटेंसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, या नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरियाज़ हमारे हैं, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग ज़्यादातर होगी। या श्रीनगर, कश्मीर में पोस्टिंग आपकी। उसी प्रकार से अगर आप बीएसएफ में जाते हैं तो बीएसएफ आपको बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जो कि आपको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर या इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर या म्यांमार बॉर्डर पर आपको मिलेगी। तो हर एक सीएपीएफ का डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटी नेचर है, डिफरेंट डिफरेंट उनका वर्क है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट पुलिस का, तो वो आप जानते हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार से ना सिर्फ इनका ड्यूटी नेचर अलग है, एक फिजिकल फिटनेस भी काफ़ी अच्छा मांगते हैं आपके जो सीएपीएफ है। अगर आप एक अच्छा फ़िटनेस आपका है, तो आप अच्छी स किसी भी बुरे से बुरे वक़्त में, बुरे से बुरी सर्कमस्टेंसेस में सीएपीएफ के अंदर में आप ड्यूटी कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें स्टेट पुलिस का, तो फ़िटनेस के मामले में थोड़ा अगर आप डाउन भी हैं, हालाँकि चलता नहीं है, लेकिन चल जाता है। ठीक, तो ये था, मैंने आपको बताया भर्ती कैसे होती है और ड्यूटी ऑफ नेचर क्या है इन दोनों चीज़ों का। सीएपीएफ की बात करूँ तो इसमें कुछ हल्के भी, मतलब थोड़ा इतना टफ, जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ की ड्यूटीज़ हैं, इससे आसान भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि आपका हाँ, सीआईएसएफ जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ड्यूटी करती है, मेट्रो में, एयरपोर्ट में, इस टाइप जगहों पर। नहीं तो फिर एसएसएफ, जिसे हम सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि सेक्रेटेरिएट ऑफिसेज़ में ड्यूटी करते हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको चूज़ करना होगा कि सीएपीएफ के अंदर में भी आपको कहाँ जाना है। क्या आपको एज़ अ असम राइफ़ल में जॉइन करना है, सीआरपीएफ में जॉइन करना है, बीएसएफ, इनकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो, ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं एक बार सैलरी के ऊपर। सैलरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। माना कि हम देश सेवा के लिए हैं, लेकिन अगर सैलरी नहीं होगी तो हमारा माइंड स्टेबल नहीं होगा, हमें घर की चिंता और घर की परेशानियाँ सताती रहेंगी हमेशा। तो सैलरी होना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और वो कहाँ ज़्यादा मिलती है, कहाँ कम मिलती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। बेसिक पे चाहे वो स्टेट पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो पीएफ का कांस्टेबल हो, दोनों का बेसिक पे बराबर होता है। थोड़ा-सा जो डिफरेंस आता है वो आता है आपकी अलाउंसेस में। जैसे कि आपका पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ पर आपका जो रिस्क अलाउंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 22,000 के समथिंग आपका जो रिस्क अलाउंस है वो बढ़ता है। ठीक है? तो इस प्रकार से, यानी कि आप पीएसएफ में जा रहे हैं या आईटीबीपी में जा रहे हैं तो हाई एल्टीट्यूड का अलाउंस हो गया। यानी कि इस प्रकार से जो अलाउंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं सीएपीएफ के अंदर में, जिसकी वजह से जो सैलरी होती है वो सीएपीएफ की ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट पुलिस। सैलरी हो गया। दूसरा अगर हम बात करें वेपन की, और एक इस प्रकार से आपको सीएपीएफ के अंदर में लगभग सभी के सभी जो एडवांस वेपन्स हैं वो हैंडल करने का, चलाने का मौका मिलता है। चाहे वो AK-47 हो, चाहे वो X-95 हो, ठीक है? चाहे वो MP5 हो, चाहे वो CGRL हो, चाहे वो UBGL हो, चाहे वो मोर्टार हो, ग्रेनेड हो। यानी काफ़ी कुछ आपको जो है सीएपीएफ के अंदर में वेपन्स यूज़ करने का, उन्हें चलाने का, उनका जो आप एक सपना देखते हैं बचपन से कि भाई मैं इस प्रकार के वेपन्स यूज़ करूँगा, वो सब आपको यहाँ पर मिलता है।
हालाँकि अगर आप स्टेट पुलिस में जाते हैं तो शायद आपको इतने सारे वेपन्स यूज़ करने को नहीं मिल सकते। ठीक है? तीसरी बात करें हम तो जॉब डिफ़िकल्टी, तो ऑब्वियसली आप सीएपीएफ के अंदर में आते हैं, आप अगर अ, जंगलों में जाएँगे, ऑपरेशंस करेंगे तो निस्संदेह वो बिल्कुल बात है कि थोड़ा-सा ड्यूटी यहाँ पर टफ़ होगा। यहाँ पर मोर्चा ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, आपको हो सकता है नींद भी कभी-कभी पूरी ना हो, तो यहाँ पर ड्यूटी तो हार्ड है, निस्संदेह है। घर से आपको दूर रहना पड़ेगा सीएपीएफ के अंदर में, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसको लेकर के जो है, जिसे जो एक एज जो होता है ना स्टेट पुलिस का, वो यहाँ पर बढ़ जाता है आपका सीएपीएफ के ऊपर। सीएपीएफ को लोग इसलिए प्रेफ़र नहीं करते हैं, या मैं इसलिए प्रेफ़र नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, और दूर नहीं, बहुत दूर रहना। पता नहीं जब आपको ज़रूरत हो तब छुट्टी मिले या ना मिले, हालाँकि छुट्टी तो ऑलमोस्ट मिल जाती है हर समय में अगर इमरजेंसी होती है तो, बट फिर भी उतने आप क्लोज़ नहीं रह पाएँगे घर के जितने कि आप स्टेट पुलिस में होते हुए रह सकते हैं। ठीक है? तो ये था। मेन चीज़ जो है, जो एक प्लस पॉइंट है आपका स्टेट पुलिस के पास, वो है कि आप घर के पास में हैं। बाकी ड्यूटी आवर्स तो भाई स्टेट पुलिस में भी बहुत लंबी हैं, चौड़ी हैं। ठीक है? काफ़ी ड्यूटीज़ हैं वहाँ पर भी। आपको बहुत सारे काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट पुलिस में आप हैं, तो आपको कोई ड्यूटी नहीं करनी है। बहुत हेक्टिक ड्यूटी है, रात को भी करना पड़ता है ड्यूटी, सब है। सिमिलरली विद आपका जो सेंट्रल पुलिस है, वहाँ पर भी आपका सेम है। सेम आपका बहुत सारे ड्यूटीज़ है, बहुत सारी वर्किंग है, काफ़ी कुछ है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बेकार है। तो देखो, काम तो दोनों जगह है दोस्तों। अगर मैं निष्कर्ष निकालूँ, निचोड़ निकालूँ, कि काम दोनों जगह है। आप पढ़ने का भी समय की बात करें, अगर हम एक बार और ले लेते हैं कि पढ़ने का टाइम आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगा। पढ़ने का टाइम आपको बता दूँ, वो सीपीएफ के अंदर में आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो स्टेट पुलिस का जो ड्यूटीज़ होती है, वो ज़्यादा लंबी होती है, और सिविल पब्लिक के बीच में जो है, आपको ड्यूटी करनी होती है, जहाँ पर आप पढ़ाई का समय थोड़ा उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएँगे। वहीं अगर मैं बात करूँ आपका सीएपीएफ के अंदर में, तो आप चाहें तो अगर बहुत काफ़ी समय अपने लिए निकाल सकते हैं। आप अपना ड्यूटी के दौरान भी पढ़ सकते हैं। ऐसा ड्यूटी हमारा होता है कि आप मोर्चे में हैं, तो वहाँ पर भी आप हल्का-फुल्का देख सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ है। बाकी ये सब चीज़ें ऑथोराइज़ नहीं होती हैं कि आप ड्यूटी के टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं हल्का-फुल्का। ठीक है? अपनी ड्यूटी पर 100% फ़ोकस करना है आपको, साथ में ये भी कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए मैं समझता हूँ कि सीएपीएफ में थोड़ा ज़्यादा समय है। फैमिली रखने का जो सुविधा है, वो स्टेट पुलिस में ज़्यादा बेहतर है। आप परिवार अपने साथ नहीं भी रख रहे, तो आप घर जा सकते हैं समय-समय पर। ये है। छुट्टियाँ ऑब्वियसली सीएपीएफ के अंदर में आपको ज़्यादा छुट्टी मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 60 डेज़ का पीएल और 15 डेज़ का सीएल है, जो कि टोटल 75 हो जाता है, और संडे हॉलिडे जीएच वगैरह आरएच मिला करके वो 85 के आस-पास मिल जाते हैं। ठीक है? तो 85 छुट्टी है 1 साल में, जो कि काफ़ी अच्छी खासी होती हैं। आप चाहें तो 2-3 महीना नौकरी करें, फिर 1 महीना छुट्टियाँ आएँ, फिर 3 महीना नौकरी करें, 1 महीना फिर छुट्टियाँ आएँ। तो आप इस प्रकार से जो है अपने समय को निकाल सकते हैं इन कोर्सेज़ के अंदर में। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो ये सब आपके ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको घर के पास रहना पसंद होता है, घर में रहना पसंद होता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एडवेंचर पसंद है, जिन्हें AK-47 लेकर घूमना पसंद है। तो हर किसी का अपना-अपना माइंडसेट होता है। किसे क्या चाहिए, किसे क्या नहीं चाहिए है, और आपको क्या चूज़ करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे क्या चाहिए था, वो मैं वहाँ पर हूँ, मैं अभी सीआरपीएफ में हूँ, तो मुझे ये पसंद है। स्टेट पुलिस में मुझे अ, सब इंस्पेक्टर की अगर रैंक की बात करूँ, तो वो जो है हमारे लेवल 7 में आता है। जो कि हमारे सीएपीएफ के लेवल 6 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे कभी स्टेट पुलिस में जाने का मौका मिलेगा सब इंस्पेक्टर के पद पर, तो मैं वहाँ जाना प्रेफ़र करूँगा। लेकिन अब आप ये कहोगे कि मैं कांस्टेबल में चला जाऊँगा, या इस लेवल से मैं नीचे चला जाऊँगा, तो मुझे बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं। ठीक है? तो यही सब था जो आज की वीडियो में मैं कहना चाहता था, और उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा कि कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन आपके लिए बेस्ट नहीं है। अल्टीमेटली लास्ट में जो है, फाइनली आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो चूज़ कीजिए अपने लिए जो आपके लिए बेस्ट हो। ठीक है? तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय। टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद। बाय-बाय।